हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। दिस इज डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट 3 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टूर्नामेंट्स। ओके, सो टूर्नामेंट्स में हमारे पास दो टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज राउंड रोबिन टूर्नामेंट एंड सेकंड वन इज नॉकआउट टूर्नामेंट। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू इनका बताता हूँ आपको, राउंड रोबिन का और नॉकआउट का। उसके बाद हम लोग राउंड रोबिन डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो बेसिकली टूर्नामेंट्स दो पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में डिस्कस होगा राउंड रोबिन और सेकंड पार्ट में डिस्कस होगा नॉकआउट। ओके, तो आज का एजेंडा है राउंड रोबिन को अच्छे से समझने का और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करने का। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। राउंड रोबिन टूर्नामेंट क्या होता है? राउंड रोबिन टूर्नामेंट होता है जहां पर हर एक टीम को इक्वल चांस मिलता है प्ले करने का अगेंस्ट एनी अदर टीम, राइट? जैसे अगर हमारे पास में 6 टीम्स हैं, देयर आर 6 टीम्स इन अ राउंड रोबिन टूर्नामेंट, 6 टीम्स। ओके, टीम ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, ये 6 टीम्स हैं। तो जितने अपॉर्चुनिटी टीम ए के पास, जितने मैचेस टीम ए प्ले करेगी अगेंस्ट एनी अदर टीम, उतने ही मैचेस टीम बी प्ले करेगी। सेम नंबर ऑफ मैचेस टीम सी, टीम डी, टीम ई एंड टीम एफ। तो हर एक टीम के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है इन अ राउंड रोबिन टूर्नामेंट। ओके, इक्वल अपॉर्चुनिटी एवरी टीम के लिए। लेकिन नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है? जो भी लूजर होता है वो बैक होम बेसिकली, राइट? तो हर एक को, जैसे हमारे पास में लेट्स से यहाँ पर 8 टीम्स हैं, मान लेते हैं 8 टीम्स हैं, राइट? इसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, सीड्स हम लोग बोलते हैं, रैंक्स बेसिकली। सीड 1, सीड 2, सीड 3, सीड 4, सीड 5, सीड 6, सीड 7, सीड 8। ये बेसिकली सीड्स हैं प्लेयर्स की, या कैन से इनकी रैंक्स हैं। तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 से लेकर रैंक 8 तक, या फिर सीड 1, सीड 2, सीड 3 से लेकर सीड 8 तक इनके मैचेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है पैटर्न? टॉप सीड का और बॉटम सीड का मैच होगा। 1 का मैच होगा 4 के साथ, 8 के साथ। ऐसे ही 2 का मैच होगा 7 के साथ, 3 का मैच होगा 6 के साथ और सीड 4 का मैच होगा सीड 5 के साथ। ये 4 मैचेस हुए, दिस इज फर्स्ट राउंड और ये 4 मैचेस हुए। इन 4 मैचेस में जो विनर्स हैं वो तो नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे, लेकिन जो लूजर्स है दे विल सिंपली गो होम। बेसिकली उनका ओवर हो चुका है, राइट? सो नॉकआउट टूर्नामेंट में यही है कि हर एक टीम को इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिल रही है बेसिकली, राइट? सो यहाँ पर एक अलग टाइप का गेम हो रहा है। 1 का 8 के साथ मैच हो रहा है, 2 का 7 के साथ, और जो भी लूजर्स है वो होम चले जा रहा है, उनके पास फर्दर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन राउंड रॉबिन में हर एक टीम के पास इक्वल चांस। अब हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ओके, तो पार्ट 1 है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ऑलराइट, सो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, राउंड में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे लोग यहाँ पर मानकर चलते हैं देयर आर 6 टीम्स, देयर आर 6 टीम्स, से T1, T2, T3, T4, T5 and T6 are 6 teams, right? ये एक राउंड रोबिन टूर्नामेंट प्ले कर रहे हैं और इसमें आपको दिया हुआ है इन पूल स्टेज, इन पूल स्टेज every team plays once against every other team, ये आपको दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझना बात है, ठीक है? उसके बाद यू कैन से टॉप टू टीम्स based upon number of points scored,
मूव टू फाइनल्स स्टेज। फाइनल्स स्टेज पॉइंट्स स्कोर्ड, मान लेते हैं विन के लिए 2 पॉइंट्स हैं, विनर को 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, राइट। लॉस के लिए 0 पॉइंट और ड्रॉ के लिए, ड्रॉ या टाई, उसके लिए 1 पॉइंट ईच। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स उनको मिलते हैं। पूल स्टेज में एवरी टीम प्लेज अगेंस्ट एवरी अदर टीम वंस, राइट। और टॉप 2 टीम्स उसके बाद बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड मूव टू फाइनल स्टेज। और अगर किन्हीं 2 टीम्स के बीच में नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल है बेसिकली, तो वहां पर टाई ब्रेकर रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, राइट। नेट रन रेट जैसे क्रिकेट में होता है, या गोल डिफरेंस जैसा फुटबॉल हॉकी इन सब में होता है, तो इस टाइप के रूल्स वहां पर अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो है बेसिकली। अब हमें देखना है कि यहाँ पर जो 6 टीम्स हैं उनके टोटल मैचेस कितने होंगे बेसिकली। इन 6 टीम्स के टोटल मैचेस कितने होंगे। तो एक तो पूल स्टेज है जहां पर हर एक टीम अगेंस्ट एवरी अदर टीम वंस प्ले कर रही है, यानी से T1 टीम टोटल 5 मैचेस खेलेगी इन द पूल स्टेज। 5 मैचेस वाई, T1 का एक मैच होगा T2 के साथ, T1 का एक मैच होगा T3 के साथ, T1 का T4 के साथ, T1 का T5 के साथ और T1 का T6 के साथ। सो जो टीम T1 है उसने टोटल 5 मैचेस प्ले किए। अब बात करते हैं टीम T2 की। टीम T2 कितने मैचेस खेलेगी। टीम T2 भी 5 मैचेस खेलेगी, हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बट आप देखो क्या आपने उस काउंटिंग को पहले कर लिया है क्या। जो T2 टीम का T1 टीम के साथ मैच है वो तो ऑलरेडी आप 5 में काउंट कर चुके हैं ना। ये 5 में आप T1 T2 का मैच ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो अब आपको जब आप T2 के मैचेस काउंट करने जाओगे तो T2 का मैच T1 के साथ ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो T2 का मैच T3 के साथ, T2 का T4, T2 का T5 और T2 का T6, मतलब इसके मैचेस हुए 4। मैचेस तो 5 ही हुए हैं लेकिन एक आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। ओके, तो डबल काउंट यहाँ पर नहीं करना है। अब बात करते हैं टीम T3 की। ऐसे ही अगर आप T3 के मैचेस काउंट करोगे तो T1 T3 का मैच काउंट हो चुका है, T2 T3 का मैच काउंट हो चुका है। अब आप T3 T4, T3 T5 और T3 T6 3 मैचेस ही यहाँ पर फर्दर काउंट करेंगे। ऐसे ही T4 के 2 मैचेस, T5 के 1 मैचेस और T6 के 0, क्योंकि T6 के सारे मैचेस आप ऑलरेडी ऊपर काउंट कर चुके हैं। तो जो पूल स्टेज है उसमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। 15 मैचेस तो यहाँ पर हुए पूल स्टेज में। उसके बाद एक ये फाइनल्स हुआ, राइट। तो 15 पूल स्टेज के मैचेस प्लस 1 फाइनल मैच, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना हो गया 16 मैचेस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। पहले तो ये देखो यहाँ पर ये बात क्लियर हुई कि नहीं। पूल स्टेज में 15 मैचेस हुए हैं और उसके बाद एक मैच हुआ है फाइनल्स। तो इस पूरे टूर्नामेंट में टोटल 16 मैचेस हुए, उसके बाद विनर डिसाइड हुआ। ओके गाइस, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पुट अप करता हूं। इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैचेस, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैचेस any two teams are involved. In how many distinct matches any two teams are involved. इस क्वेश्चन का आंसर करके देखिए एक बार। देखो हमें ये बताना है कि कितने इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैचेस, ऐसे अलग अलग मैचेस आपको बताना है जिनमें कोई भी 2 टीम्स इन्वॉल्व है। आप किन्हीं भी 2 टीम्स को सेलेक्ट कर सकते हो, ये तो आपकी चॉइस है। मान लो हम लोग टीम T3 और टीम T5 की बात कर रहे हैं, T3 और T5 की। मुझे ये बताओ टीम T3 के कितने मैचेस होंगे। 5 मैचेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। T3 के 5 मैचेस हैं, T3 का T1 के साथ, T3 का T2 के साथ, T3 का T4, T3 का T5, T3 का T6 के साथ 5 मैचेस हैं। ओके, अब इन 5 मैचेस में ऐसे कितने मैचेस हैं जिसमें टीम T5 इन्वॉल्व है। एक ही तो मैच है ऐसा, T3 T5, बाकी सारे तो डिस्टिंक्ट होंगे ना T5 के मैचेस। अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से,
T3 के 5 मैचेस काउंट किए, जिसमें एक मैच है T3 का T5 के साथ। तो मुझे बताओ T5 के अगर आपको और डिस्टिंक्ट मैचेस काउंट करने हैं तो कैन आई से T5 T3 वाले मैच को छोड़कर बाकी उसके सारे मैचेस डिस्टिंक्ट मैचेस होंगे। तो 4 और आप इसमें ऐड कर दोगे तो 5 + 4 टोटल 9 ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। T3 के 5 मैचेस हुए, T5 के भी 5 मैचेस हुए, लेकिन हमें डिस्टिंक्ट बताने थे। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, जिसमें T3 T5 ऑलरेडी आ चुका है उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो तो सिमिलर हो जाएगा ना। तो हमें डिस्टिंक्ट बताना था, इसलिए 5 + 4 9। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में पूछेगा इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैचेस एनी 3 टीम्स आर इन्वॉल्व, तो हमारा आंसर क्या होगा। जैसे मान लो T1 T2 और T4 की हम लोग बात करें, सपोज T1 के 5 मैचेस, किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। T2 के अगर डिस्टिंक्ट मैचेस की बात करनी है तो T1 T2 वाला मैच हटा दें, 4 मैचेस। T4 के डिस्टिंक्ट मैचेस की बात करनी है तो T4 के टोटल मैचेस 5 हैं, लेकिन T4 का T1 हटा दीजिए, T4 का T2 हटा दीजिए, तो 3 5 4 9 3 12 मैचेस आ जाएगा। तो यू कैन से ऐसे 12 डिस्टिंक्ट मैचेस है जिसमें ये 3 टीम्स इन्वॉल्व है, T1 T2 एंड T4। आई होप ये स्टोरी आपको क्लियर हो रही है। आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, ठीक है। आगे चलकर हम लोग सैंपल क्वेश्चन के थ्रू 2 सिनेरियो समझेंगे। एक होगा बेस्ट केस सिनेरियो, ओके, बेस्ट केस सिनेरियो, और एक होगा हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो। ये देखते हैं ये चीजें क्या होती हैं। 2 नई टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है, तो इनको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, सैंपल प्रॉब्लम हम लोग उसमें अच्छे से सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, एक चीज और आप नोट यहाँ पर कर लीजिए, ये था हमारे पास राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जिसमें हर एक टीम अगेंस्ट एवरी अदर टीम वंस प्ले कर रही है, राइट। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं सिंगल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। सिंगल यहाँ पर स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप सीधे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब होता है एवरी टीम इज प्लेइंग वंस। अगर एवरी टीम ट्वाइस प्ले करेगी तो वैसे टूर्नामेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ओके, डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ये चीज ध्यान रखना हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन है डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, उसका मतलब है पूल स्टेज में एवरी टीम विल प्ले अगेंस्ट will play twice against every other team. You can write down every team will play twice against every other team, against every other team. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सैंपल प्रॉब्लम है यहाँ पर, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इसको रीड करेंगे ध्यान से। 8 teams play in an inter-school hockey championship. In pool stage, each team plays with every other team exactly once. Single round robin tournament समझ आ रहा है हमें। Each team plays with every other team exactly once. 8 teams है total, right? At this stage, 2 points are awarded for a win, 1 point for a draw, and 0 for a loss. At the end of pool stage, 2 teams advances to next stage, और next stage क्या है, बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स। ये मैं अभी टर्म एक्सप्लेन करूंगा, बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स का क्या मीनिंग होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड इन द पूल स्टेज, आप पूल स्टेज में जो भी इनके मैचेस हुए आपस में, उसमें जो इनके पॉइंट्स स्कोर्ड है बेसिकली, उन पॉइंट्स के बेसिस पर इनको प्रोमोट किया गया टॉप 2 टीम्स को बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स स्टेज में। ओके, नाउ आगे से ने मेंशन भी किया है, if 2 teams have equal points in pool stage, then teams are eliminated on the basis of complex factors। कौन कौन से हैं, जैसे बेटर गोल डिफरेंस, बेटर रन रेट, etc। ये कुछ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स है, टाई ब्रेकर रूल से बेसिकली। ओके, जहां पर पॉइंट्स इक्वल आ जाते हैं और हमें प्रॉब्लम हो रही है कि किसको आगे प्रमोट करना है, तो वहां पर कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, दीज कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स आर अप्लाइड देयर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, find the minimum and maximum number of matches played in the tournament।
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा कि नंबर ऑफ मैचेस तो फिक्स होना चाहिए। ये जो टर्म है ना बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स, उसी से इसका आंसर आएगा। देखो कैसे, बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स का मतलब क्या होता है, टोटल मैचेस 3 होंगे फाइनल में, लेकिन अगर किसी टीम ने स्ट्रेट अवे विन और विन कर लिया तो थर्ड मैच वहां पर प्ले नहीं किया जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स का मतलब है विनर कब डिसाइड करेंगे, विनर कैसे डिसाइड होगा, जो भी 2 मैचेस विन कर जाएगा आउट ऑफ 3 वो विनर है। लेकिन अगर वो स्ट्रेट गो में 1 गो में उसने दोनों मैचेस विन कर लिए, मैच 1 मैच 2 दोनों विन कर लिए, तो मैच 3 वहां पर कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स में जरूरी नहीं है कि तीनों मैचेस प्ले किए जाएं। अगर किसी टीम ने लगातार 2 मैच जीत लिए, वहां पर विन कर लिए हैं, तो वहां पर थर्ड मैच ऑर्गेनाइज ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको बोलता है बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स। तो यहाँ पर फाइनल्स में या तो 2 मैचेस होंगे या फिर 3। जब हमसे मिनिमम पूछा जाएगा तो हम फाइनल्स में 2 मैचेस करा देंगे, और जब मैक्सिमम पूछा जाएगा तो हम फाइनल्स में 3 मैचेस वहां पर ऑर्गेनाइज करा देंगे। लेकिन उससे पहले की स्टोरी क्या है, जो पूल स्टेज है उसका काउंट करता है। पहले 8 टीम्स हैं, 8 टीम्स हैं, तो टीम 1 कितने मैचेस खेलेगी, 7। रिमेनिंग 7 टीम्स के साथ एक एक मैच। टीम 2 कितने मैचेस खेलेगी, 6। टीम 3 कितने मैचेस खेलेगी, 5, एंड सो ऑन, 7 6 5 4 3 2 1 0, राइट। तो इसका सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स विच इज 7 into 7 plus 1 divided by 2 is equal 28 मैचेस। 28 मैचेस हुए पूल स्टेज में, और फाइनल्स में या तो 2 या फिर 3। तो मिनिमम मैचेस कितना होगा, 28 प्लस 2, और मैक्सिमम मैचेस कितना होगा, 28 प्लस 3। सो मैक्सिमम आ जाएगा 31 और मिनिमम आ जाएगा 30। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ये बात सभी को अच्छे से समझ आ गई है, राइट। सो 28 पूल स्टेज में मैचेस हैं। आपको मिनिमम मैचेस बताने हैं टूर्नामेंट में, तो फाइनल्स में 2 मैचेस कराएंगे। हम बेस्ट के सिनेरियो लेकर चलेंगे कि किसी जो भी विनर है उसका टूर्नामेंट का, तो उसने स्ट्रेट गो में विन विन, राइट, तो थर्ड मैच ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। और वर्स्ट के सिनेरियो लेकर चलेंगे जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस पूछेगा, तो 28 प्लस 3 31। ओके, ठीक है। अगर इसमें ये 28 ये काउंट कैसे किया, इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो आप सीधे देख सकते हो, 7 मैचेस, 6 मैचेस, 5 मैचेस, 4 3 2 एंड 1, एंड लास्ट जो टीम 8 है T8 उससे 0, इन सभी को सम करोगे तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 एंड 7 28, यहाँ से भी 28 आता है। कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। आप आराम से कैलकुलेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग इस चीज को सिर्फ समझ रहे हैं, क्वेश्चंस पे फर्दर अप्लाई करेंगे तो ये चीज हमें वहां पर अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। फाइंड मिनिमम पॉइंट्स अर्न्ड बाय अ टीम इन द पूल स्टेज सो दैट इट्स क्वालिफिकेशन फॉर नेक्स्ट स्टेज फाइनल्स इज गारंटीड। हमें क्या बताना है यहाँ पर, देखो मिनिमम पॉइंट्स कितने कोई टीम पूल स्टेज में स्कोर करे सो दैट हम लोग गारंटी दे पाए कि वो टीम तो फाइनल्स में पहुंच ही जाएगी, कंफर्म है। जब भी गारंटी की बात होगी तो वहां पर हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलेंगे। मैंने 2 टर्म्स बोले थे ना, बेस्ट केस सिनेरियो एंड वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर गारंटी की बात कर रहा है तो वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलो। वर्स्ट केस सिनेरियो पता है किसको बोलते हैं, उस टीम के साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है, सिंपल, उस टीम के साथ बुरे से बुरा केस क्या हो सकता है। वो टीम फाइनल में जाना चाहती है, अब उसके साथ बुरे से बुरा केस क्या हो सकता है, कौन से ऑब्स्टेकल्स उसको रोक सकते हैं, वो उसको हम लोग बोलेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो। देखो कैसे होगा, चेन्नई से फाइनल्स में 2 टीम्स जाएंगे और फाइनल में जाने से एक टीम रह जाएगी। अगर कोई ऐसी टीम है जो टॉप 2 टीम्स के साथ इक्वली कॉम्पिटिटिव है, आप मानकर चलो हमारे पास में टॉप 3 टीम्स हैं, T1 T2 T3, ये 3 टीम्स हैं। ये तीनों टीम्स इक्वली कॉम्पिटिटिव हैं, बट हम तो सिर्फ 2 को ही लेकर जा सकते हैं ना फाइनल्स में। फाइनल्स में 2 ही टीम्स अलाउड है। तो तीनों टीम्स इक्वली कॉम्पिटिटिव होने के बावजूद इन तीनों में से एक टीम को आप फाइनल तक मत पहुंचाओ,
उसी को तो बोलेंगे ना वर्स्ट केस सिनेरियो, कि उस टीम के साथ का, उस टीम का जो सिनेरियो बेसिकली वर्स्ट केस सिनेरियो है। कैसे होगा पहले बताओ। मैंने आपको कैलकुलेट कराया कि टॉप 3 टीम्स कितने डिस्टिंक्ट मैचेस में इन्वॉल्व होगी। T1 टीम्स कितने डिस्टिंक्ट मैचेस में इन्वॉल्व है, 7 में, T2 6 में और T3 5 में। 7, 6, 13 और 5 18 मैचेस, ऐसे टोटल 18 मैचेस हैं जिनमें 18 डिस्टिंक्ट मैचेस है जिसमें ये T1, T2, T3 ये 3 टीम्स इन्वॉल्व है। 18 मैचेस। अच्छा, हर एक मैच का रिजल्ट क्या आता है? कोई भी मैच अगर विन लॉस में कन्वर्ट हुआ तो टोटल पॉइंट्स कितने? विन के लिए 2 पॉइंट्स, लॉस के लिए 0 पॉइंट, टोटल पॉइंट्स हुआ 2। अगर कोई मैच ड्रॉ में कन्वर्ट होता है तो ड्रॉ में हर एक टीम को 1-1 पॉइंट मिला, राइट? 1 + 1 2, मतलब कोई भी मैच हो एट द एंड उसमें 2 पॉइंट्स इन्वॉल्व होता है। तो अगर 18 मैचेस हैं, 18 मैचेस का मतलब क्या हुआ? 36 पॉइंट्स हुआ। 36 पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है? इन 36 पॉइंट्स को तीनों टीम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। T1 को मिले 12 पॉइंट्स, T1 ने स्कोर किए 12 पॉइंट्स, T2 ने स्कोर किए 12 पॉइंट्स और T3 ने भी स्कोर किए 12 पॉइंट्स, राइट? T1, T2, T3 तीनों टीम्स ने 12 पॉइंट्स स्कोर किए। प्रॉब्लम क्या है? इवन आफ्टर स्कोरिंग 12 पॉइंट्स एक टीम रह जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स, बेटर गोल डिफरेंस या बेटर रन रेट। उसके बेसिस पर यहाँ से टॉप 2 टीम्स फाइनल्स में चली जाएगी, लेकिन अभी भी एक टीम फाइनल में नहीं जा पाएगी यहाँ से, राइट? दिस इज वर्स्ट केस सिनेरियो। इसका मतलब क्या हुआ? इवन अगर किसी टीम ने 12 पॉइंट्स स्कोर किए, एक टीम मैक्सिमम कितने पॉइंट्स स्कोर कर सकती है? 14। अगर वो अपने सातों के सातों मैचेस विन कर जाए तो 7 × 2 14 पॉइंट्स। कोई भी टीम मैक्सिमम 14 पॉइंट्स स्कोर कर सकती है, लेकिन अगर किसी टीम ने 12 स्कोर किए तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो फाइनल्स में पहुंच जाएगी। सोचो, बात समझ आ रही है? इवन आफ्टर स्कोरिंग 12 पॉइंट्स कोई टीम की गारंटी नहीं है कि वो फाइनल में चली ही जाएगी। यहां से समझ आ रहा है ना देख करके, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे? 12 पर गारंटी नहीं है तो गारंटी कब होगी? 12 + 1 पर गारंटी होगी। अगर किसी टीम ने 13 पॉइंट्स स्कोर कर दिए तो हम गारंटी दे सकते हैं कि वो टीम फाइनल में चली जाएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। 12 पर कोई गारंटी नहीं है, 12 पर वो टीम नहीं जा पा रही है। सोचो तो कब जा पाएगी? 12 से 1 पॉइंट आप इंक्रीज कर दो। अगर 12 की जगह 10 आता, 10 पर गारंटी नहीं होती तो 10 से 1 पॉइंट आप इंक्रीज कर देते हैं। ये सिंपल लॉजिक। ठीक है गाइस, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ओके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड मिनिमम पॉइंट्स अर्न्ड बाय अ टीम इन द पूल स्टेज एंड स्टिल हैव अ चांस टू रीच फाइनल। देखो, ये क्वेश्चन के यहाँ पर गारंटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गारंटी नहीं है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। रीच, चांस, चांस मींस प्रोबेबिलिटी, राइट? और प्रोबेबिलिटी के केस में हम लोग क्या लेकर चलेंगे? बेस्ट केस सिनेरियो। बहुत कम मेहनत करके टीम पहुंच जाए, वही तो ना, उसको तो बोलेंगे ना चांस। बेस्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो। अब इस टीम के लिए बेस्ट केस सिनेरियो हम लोग सोचते हैं, ठीक है? सो बेस्ट केस सिनेरियो 28 मैचेस हैं, राइट? और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 28 मैचेस, पूल स्टेज की मैं बात कर रहा हूं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 56 पॉइंट्स, राइट? ठीक है। आपको एक टीम ऐसी चूज करनी है, उसको आप मिनिमम पॉइंट्स के साथ फाइनल में पहुंचाना चाहते हैं। एक ऐसी टीम जिसको आप मिनिमम पॉइंट्स के साथ फाइनल में पहुंचाना चाहते हैं। एक तरीका ये है कि आप जो 8 टीम्स है ना टोटल, हर एक टीम को इक्वली कॉम्पिटिटिव बना दो। T1 को 7 पॉइंट्स दे दो, राइट? T2 को 7 पॉइंट्स दे दो, एंड सो ऑन। और जो टीम T8 है उसको भी आप 7 पॉइंट्स दे दो। तो आप बोल पाओगे कि 7 पॉइंट्स मिनिमम है जिस पर कोई टीम फाइनल में जा सकती है। यहाँ पर टाई ब्रेकर रूल्स आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स अप्लाई हो जाएंगे और 2 टीम्स फाइनल में चली जाएगी। मतलब 7 पर भी कोई टीम फाइनल में जा सकती है। बट मैं ये कह रहा हूं कि जो टीम फाइनल में जाने वाली है, दूसरी टीम, एक तो जाएगी ही, एक जो दूसरी टीम है जो फाइनल में जाने वाली है, लेट्स से T2 हम लोग चूज करते हैं,
और हम T2 के लिए बेस्ट केस सिनेरियो सोचने की बात कर रहे हैं। टीम T2 के लिए बेस्ट केस सिनेरियो में सोचना है, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग, T2 टीम का T1 टीम के साथ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप T1 टीम को जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पॉइंट्स लेकर के भेज दो फाइनल्स में, सो दैट T2 टीम के पास पॉइंट्स कम आए। यही तुम चाहते हैं ना। हमें क्या बताना है, फाइंड मिनिमम पॉइंट्स अर्न बाय अ टीम इन द पूल स्टेज एंड स्टिल हैव अ चांस टू रीच फाइनल। तो T1 टीम जो फाइनल है उसको सिर्फ 7 क्यों दे रहे हो पॉइंट्स, उसको 7 से ज्यादा दो ना। अगर उसको आप 7 से ज्यादा दोगे तो बॉटम में जो 7 टीम्स है इन सबको कम कम पॉइंट्स मिलेंगे। हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है हमें मिनिमम फाइंड करना है, तभी तो आ पाएगा ना। तो आप T1 टीम को मैक्सिमम पॉइंट्स देकर भेजो। इसको 7 की जगह मैक्सिमम कितने दे सकते हो, T1 टीम के टोटल 7 मैचेस होंगे तो आप T1 टीम को टोटल 14 पॉइंट्स देकर भेजो। इसके साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 पॉइंट्स इसको देकर भेज दिए। हमारे पास टोटल पॉइंट्स थे 56, 56 में से 14 चले गए तो रिमेनिंग पॉइंट्स कितना हुआ, रिमेनिंग पॉइंट्स हुआ हमारे पास 56 माइनस 14 इज इक्वल टू 42। अब ये जो 42 पॉइंट्स हैं इनको आप रिमेनिंग 7 टीम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब रिमेनिंग 7 टीम्स इक्वली कॉम्पिटिटिव है और उनमें से कोई एक टीम बेटर गोल डिफरेंस या बेटर रन रेट की वजह से फाइनल में चली जाएगी इवन आफ्टर स्कोरिंग मिनिमम पॉइंट्स। तो 42 को 7 टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, T2 T3 से लेकर T8 में। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 42 डिवाइड बाय 7 हर एक टीम के पास 6 पॉइंट्स आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि इवन आफ्टर स्कोरिंग 6 पॉइंट्स T2 टीम फाइनल में जा सकती है बेस्ड अपॉन नेट रन रेट और गोल डिफरेंस। ठीक है, ये वाला यहाँ से गलत हो जाएगा एंड दिस वन इज करेक्ट। मिनिमम पॉइंट्स कितना चाहिए, 6। आई होप ये चीज समझ आ गई है सभी को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ विन्स फॉर द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आई वुड से लॉजिकल क्वेश्चन है और इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ विन्स फॉर द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। पूल स्टेज में अगर आप हर एक टीम को इक्वली कॉम्पिटिटिव बना दो, व्हाट आई एम सेइंग, आप वहां पर विन लॉस में कन्वर्ट ही मत कराओ, वहां पर सारे मैचेस ड्रॉ करा दो, ऑल मैचेस ड्रॉ इन पूल स्टेज। इन पूल स्टेज अगर पूल स्टेज में सारे मैचेस ड्रॉ हो जाएं तो हर एक टीम के इक्वल पॉइंट्स होंगे, ऑल 8 टीम्स विल स्कोर इक्वल पॉइंट्स, उनमें से 2 टीम्स फाइनल में जाएंगी बेस्ड अपॉन नेट रन रेट या बेटर डिफरेंस या एनी अदर कॉम्प्लेक्स फैक्टर। ठीक है, अब 2 टीम्स फाइनल में चली गई, उनमें से विनर को 2 विन्स वहां पर विन करनी है, 2 मैचेस विन करने हैं, तो कहना इसे मिनिमम नंबर ऑफ विन्स फॉर विनर ऑफ द टूर्नामेंट इज 2। जो बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स स्टेज है सिर्फ उसमें उसको 2 विन करने मैंडेटरी है, बाकी पूल स्टेज में सारे मैचेस ड्रॉ हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो आंसर आ जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन 5 जो है वो इसका जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है एकदम। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ विन्स फॉर द रनर अप ऑफ द टूर्नामेंट। मतलब बहुत ज्यादा विन करने के बाद भी वो रनर अप हो पाता है, रनर अप बन पा रहा है, विनर नहीं बन पा रहा। ठीक है, रनर अप का मतलब है और मैक्सिमम नंबर ऑफ विन्स। तो रनर अप के लिए हम लोग ये भी चाहेंगे ना कि जो फाइनल्स स्टेज है बेस्ट ऑफ 3 फाइनल, वहां पर इसका 1 विन आना चाहिए, है ना। या तो 0 विन आएगा वहां पर रनर अप के लिए या फिर 1 विन आएगा। तो अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ विन्स बताना है तो हम बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स में से 1 विन इसको कराएंगे, तभी तो मैक्सिमम आएगा ना। ये बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स, तो 1 विन तो यहाँ पर हो गया इसका, इसने 1 मैच विन किया और बाकी 2 मैच उसने, जो इसका ओपोनेंट है उसने विन किया, जो विनर है बेसिकली टूर्नामेंट का। अब बात करते हैं पूल स्टेज की। पूल स्टेज में, राइट, स्टेज में इसको 7 विन्स आप दे दो। पूल स्टेज से फाइनल में जाने के लिए इसने सारे मैचेस विन किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अगर ये सारे मैचेस विन करता है तो 7 मैचेस इसने विन किए पूल स्टेज में और ये फाइनल में चले गया। लेकिन फाइनल में इसके साथ वर्स्ट केस हो गया, वहां पर ये विनर नहीं बन पाया। फाइनल्स में ये सिर्फ एक मैच विन कर पाया, 2 मैच लूज कर गया। तो कैन आई से मैक्सिमम नंबर ऑफ विन्स जो होगा इस केस में होगा 7 + 1 = 8। ओके गाइस, आई होप दिस इज क्लियर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, मैंने ट्राई किया आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का। अगर कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपना पूछ लें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको रीड करेंगे, ये क्या कह रहे हैं हमसे। टीम्स P, Q, R, S, T, U, V and W compete in a volleyball tournament. Teams P, Q, R and S are in group 1 while teams T, U, V and W are in group 2. अब यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, राइट। In the group stage, every team plays a game with every other team in its group. Plays a game. एक गेम खेल रहे हैं आपस में। The winning team gets 2 points. The losing team gets no points and no game in the tournament ended in a tie. कोई भी गेम टाई नहीं हो रहा है, तो सारे गेम विन लॉस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके। At the end of the group stage, the top 2 teams from each group reach the semi-finals stage, where the top team of group 1 plays against the top team of group 2 and the other 2 teams play against each other. ये क्या कहना चाह रहा है? देखो 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पूल स्टेज में ग्रुप 1 में है P, Q, R, S और ग्रुप 2 में है T, U, V एंड W, ये 4 टीम्स। तो ग्रुप 1 में इन 4 टीम्स का आपस में सिंगल राउंड रॉबिन, ये बेसिकली पूल स्टेज है, तो हर एक टीम का आपस में एक एक मैच हुआ अगेंस्ट ईच अदर। P का मैच Q के साथ, P का मैच R के साथ, P का मैच S के साथ, ऐसे QR, QS और RS, ऐसे TU, VW में मैचेस हुए। उसके बाद ये पहली स्टेज थी। इस स्टेज से हर एक ग्रुप से जो टॉप 2 परफॉर्मर्स थे उनको सेमीफाइनल्स में भेजा गया। सेमीफाइनल्स, राइट, सेमीफाइनल्स में भेजा गया। तो सेमीफाइनल्स में लेट से यहाँ से Q और R गई टॉप 2 परफॉर्मर्स और यहाँ से V और W गए टॉप 2 परफॉर्मर। तो Q का मैच हुआ V के अगेंस्ट और R का मैच हुआ W के अगेंस्ट। ओके, Q को और V टॉपर्स थे अपने अपने ग्रुप के, उनके आपस में मैच हुए। फिर जो सेकंड टॉपर थे R और W, उनके आपस में मैच हुए। उसके बाद यहाँ से जो विनर्स है वो गए फाइनल्स में, राइट। लिखा है the winners of semifinals clash in the finals and a winner is declared. तो इसके बाद की जो स्टेज है वो है फाइनल्स स्टेज। तो एक Q और V में से गया होगा फाइनलिस्ट और एक R और W में से गया होगा फाइनलिस्ट। तो लेट से R और V का फाइनल हो गया और यहाँ से विनर बन गया हमारा V। जस्ट एक assumption, ठीक है, आपको समझाने के लिए ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। अब इसने ये मेंशन किया यहाँ पर भी, when 2 or more teams have the same points in the group stage, tiebreaker rules are applied, ठीक है। क्वेश्चन 1 का आंसर करते हैं। How many games are played all together in the tournament? पूरे टूर्नामेंट में कितने गेम्स हुए हैं देखें एक बार। तो यहाँ पर ये टोटल मैचेस कितने हुए होंगे। P के मैचेस हुए 3, Q के मैचेस हुए 2, R के मैचेस हुए 1 और S के मैचेस हुए 0। तो 3, 2, 5, 1, 6, 6 मैचेस हुए ग्रुप 1 में और ऐसे हम लोग कह सकते हैं 6 मैचेस हुए ग्रुप 2 में। तो 6 + 6 12। सेमीफाइनल्स में 1 मैच हियर, 1 मैच हियर और 1 मैच फाइनल में। तो 6 + 6 + 2 + 1 कहने से टोटल मैचेस हुए 15, राइट। 6 + 6 ग्रुप स्टेज में +2 सेमीफाइनल्स एंड +1 फाइनल्स। पहला क्वेश्चन तो आसान है, आराम से आंसर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीम यू कैन गेट एट मोस्ट हाउ मेनी पॉइंट्स एंड स्टिल नॉट रीच द सेमीफाइनल्स। मतलब टीम यू मैक्सिमम पॉइंट्स स्कोर करने के बाद भी सेमीफाइनल्स में ना पहुंच पाए। वर्स्ट केस सिनेरियो, हमें टीम यू के साथ बुरे से बुरा करना है। हमारे पास मौका है कि टीम यू के साथ हम बुरे से बुरा कर पाए, तो कैसे करोगे, ठीक है। सेमीफाइनल्स में कितनी टीम्स जाएंगी किसी भी ग्रुप से। टीम यू जैसे ग्रुप 2 में है हमारी टीम यू, तो इस ग्रुप से सेमीफाइनल्स में कितनी टीम्स जाएंगी, 2 टीम्स। तो हम लोग
टीम यू को टॉप 2 टीम्स के साथ इक्वली कॉम्पिटिटिव बनाकर देखते हैं। लेट्स से टीम यू टॉप 2 टीम्स के साथ जो सेमीफाइनल्स में जा रही है एक्चुअली उनके साथ इक्वली कॉम्पिटिटिव है। हम लोग मान लेते हैं एक्चुअल में टी यू और वी ये 3 टीम्स हैं जिसमें से टी और वी सेमीफाइनल्स में चली जाएगी लेकिन यू नहीं जा पाएगी और ये तीनों टीम्स इक्वली कॉम्पिटिटिव हैं। कैसे करोगे इक्वली कॉम्पिटिटिव? ये कितने डिस्टिंक्ट मैचेस में इन्वॉल्व है? तो टी है 3 में, यू है 2 में और वी है 1 में। टोटल मैचेस कितने हुए इनमें? 6 मैचेस और हर एक मैच में विन लॉस कन्वर्ट हो रहा है तो 2 विन के लिए 0 लॉस के लिए तो 2 पॉइंट्स है बेसिकली। 6 मैचेस मींस 12 पॉइंट्स। तीनों टीम को इक्वल पॉइंट्स दे दो। टी को हमने दे दिया 4 पॉइंट्स, यू को हमने दे दिया 4 पॉइंट्स और वी को भी हमने दे दिया 4 पॉइंट्स। तो 4 पॉइंट्स स्कोर करने के बाद इनमें से 2 टीम तो चली जाएंगी सेमीफाइनल्स में लेकिन जो तीसरी टीम है टीम यू वो नहीं जा पाएगी बेस्ड अपॉन टाई ब्रेकर रूल्स। वर्स्ट केस सिनेरियो यही हुआ तो हम लोग बता पाएंगे अपना आंसर ऑप्शन बी। टीम यू can score maximum 4 points and still not reach the semi-finals. Okay guys, I hope this is clear. ठीक है, next question 3 की बात करते हैं। Okay, question 3 क्या कह रहा है? If team P won every game it played in the tournament and team Q won in the semi-finals, what would be the highest possible total score of team S at the end of the group stage? Okay. Question 3. If team P won every game it played in the tournament. टीम P अपने सारे गेम्स जीत गई है तो अगर टीम P हर गेम का विनर है तो वो सेमीफाइनल्स में भी गई होगी, राइट? और सेमीफाइनल में भी उसने विन किया है तो फाइनल्स में भी गई होगी और अगर फाइनल्स में गई है तो विनर है बेसिकली। तो टीम P won every game it played in the tournament का मतलब है P is winner of the tournament, right? Winner of tournament बोल सकते हैं ऐसा, टूर्नामेंट। अब इसी ने दूसरा बोला है एंड टीम Q won in the semi-finals, मतलब फाइनल किसने खेला है? फाइनल्स हुआ है P और Q के बीच, P और Q का फाइनल हुआ है, ऑलराइट? ठीक है, सेमीफाइनल्स में से ग्रुप 1 में से कौन कौन गया है? P एंड Q, यही तो है ना इसका मतलब। अगर Q सेमीफाइनल से विन कर रहा है तो सेमीफाइनल से पहुंचा होगा और अगर P ने तीनों मैच जीत लिए थे ग्रुप 1 में तो वो भी सेमीफाइनल्स में गया। तो बेसिकली सेमीफाइनल्स में ग्रुप 1 से कौन कौन टीम्स गई, राइट? सेमीफाइनल्स में ग्रुप 1 से कौन कौन सी टीम्स गई? ग्रुप 1 से P एंड Q। ओके, ये बोल सकते हैं। नाउ अब इसने पूछा व्हाट वुड बी द हाईएस्ट पॉसिबल टोटल स्कोर ऑफ टीम S एट द एंड ऑफ ग्रुप स्टेज। ग्रुप स्टेज के एंड पर टीम S का हाईएस्ट पॉसिबल टोटल स्कोर कितना हो सकता है? हमें P के पास कोई बार नहीं है, P तो तीनों मैच विन कर गया है, ठीक है? तो देखते हैं एक बार। ग्रुप 1 में PQRS ये 4 टीम्स हैं, टोटल 6 मैचेस हैं और 6 मैचेस का मतलब 12 पॉइंट्स हैं। ध्यान से समझना, 12 पॉइंट्स। हमने बोला P सारे मैचेस जीता है टूर्नामेंट के, तो P ने यहाँ पर 3 मैचेस विन किए होंगे, 3 विन, दैट मींस तीनों मैचेस ने विन किया है तो 6 पॉइंट्स तो P को सीधे सीधे मिल गए। 6 पॉइंट्स P के पास हैं। अब हमें QRS में से Q को सेमीफाइनल में लेकर जाना है और S के पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करना है, राइट? ठीक, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, R को तो हटा दें, Q और S इन दोनों टीम्स में से एक टीम को सेमीफाइनल में लेकर जाना है और जो दूसरी टीम रह जाएगी, S जो रह जाएगी, उसके पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करना है। कहने से ऐसा तभी पॉसिबल है जब इन दोनों टीम्स ने इक्वल पॉइंट्स स्कोर किए हों। Q और S ने इक्वल पॉइंट्स स्कोर किए हो और Q पर टाई ब्रेकर रूल अप्लाई हो गया हो, राइट? और Q पर टाई ब्रेकर रूल अप्लाई हो गया हो, ठीक है? तो उस केस में आ जाएगा 3 पॉइंट्स यहाँ पर और 3 पॉइंट्स यहाँ पर। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर P ने अपने सारे मैचेस विन किए थे
तो अगर पी ने अपने सारे मैचेस विन किए थे तो हमारे पास मैच कौन कौन से बचे? क्यू का मैच आर के साथ, क्यू का मैच एस के साथ और आर का मैच एस के साथ, क्योंकि बाकी जो 3 मैचेस थे इनके पी के साथ में पी क्यू, पी आर और पी एस, उन तीनों में इन तीनों टीम्स को 0 पॉइंट्स मिले हैं। दोनों पॉइंट, दो पॉइंट पी अपने ले गया हर एक मैच को विन करके। तो क्यू आर वाला मैच है एक मैच है क्यू एस वाला और एक मैच है आर एस वाला। कोई भी मैच ड्रॉ तो होगा नहीं, कोई मैच ड्रॉ नहीं हो सकता, राइट? ठीक है, तो विन लॉस में कन्वर्ट होना चाहिए और हमें क्यू को पहुंचाना है सेमीफाइनल में, राइट? तो अगर आप क्यू को सेमीफाइनल में पहुंचाना चाहते हो, क्यू और आर के मैच में क्यू को विनर बना के 2 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है? तो आर को पॉइंट्स मिले 0, ओके। आर और एस में आर को हमने दे दे 0 पॉइंट्स और एस को दे दे 2 पॉइंट्स, क्योंकि मैं एस के पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करना है, राइट? अब जो क्यू और एस वाला मैच है कि नहीं से उसमें क्यू को हमें 2 पॉइंट्स देना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर क्यू को 2 पॉइंट्स ना देकर एस को 2 पॉइंट्स दे दिए तो सेमीफाइनल्स में एस पहुंच जाएगा इन प्लेस ऑफ क्यू, जबकि हमें सेमीफाइनल्स में क्यू को लेकर जाना है, तो हमारा जो क्यू सेमीफाइनल्स में जाएगा वो 4 पॉइंट्स लेकर जाएगा और एस जो ग्रुप स्टेज में ही रह गया बेसिकली वो 2 पॉइंट्स स्कोर कर पाएगा मैक्सिमम और आर के पॉइंट्स हुए 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ओके। अगर यहाँ पर ड्रॉ वाली पॉसिबिलिटी अलाउड होती तो हमारा आंसर 3 होता इस केस में, राइट? ये जो हमने यहाँ पर बनाया, अगर ड्रॉ वाली पॉसिबिलिटी होती, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द टीम विच वॉन द फाइनल्स शुड हैव वॉन एट लीस्ट हाउ मेनी गेम्स इन द टूर्नामेंट? देखो, अभी मैंने आपको बताया था पिछला जो सेट था, पिछला जो सैंपल प्रॉब्लम था उसमें भी यही क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर मैचेस ड्रॉ हो पा रहे थे, इधर मैचेस ड्रॉ नहीं हो सकते, ये चीज ध्यान रखना, ठीक? Which won the finals should have won at least how many games in the tournament? एक तो फाइनल, एक सेमीफाइनल, प्लस अब बताओ पूल स्टेज में कोई भी टीम को मिनिमम कितनी विंस चाहिए सेमीफाइनल में जाने के लिए, राइट? अब इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है? तो हमें उस टीम को मिनिमम विंस के साथ लेकर के जाना है सेमीफाइनल्स में। ऐसा कब पॉसिबल है? तो उस टीम के साथ बेस्ट के सिनेरियो सोचो, राइट? लेट्स से क्यू वो टीम है, राइट? क्यू वो टीम है जिसको हम लोग मिनिमम विंस के साथ सेमीफाइनल में लेकर जाना चाहते हैं, ओके, ठीक है? तो जो इसका कंपटीशन है पी के साथ, तो इसका कोई कंपटीशन नहीं है। अगर पी सेमीफाइनल्स में जा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं जो टॉपर टीम है बेसिकली पी, उसके साथ इसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो सेम ही सिनेरियो बन गया है ना, ये वाला जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे। पी को सारी मैचेस विन करा दो, अगर पी को सारे मैचेस विन करा दोगे तो क्यू को कम से कम कितने मैचेस विन करने पड़ेंगे? एक मैच यहाँ पर विन किया क्यू ने और एक यहाँ पर, तो 2 मैचेस ग्रुप स्टेज में विन करने उसको पड़ेंगे, ग्रुप स्टेज, ओके गाइस? 2 मैचेस उसको ग्रुप स्टेज में भी विन करने पड़ेंगे। तो 1 + 1 + 2 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 विंस, मिनिमम 4 विंस उसको चाहिए, तब जाकर वो फाइनल्स जीत रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक? नाउ नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड बाय टीम्स P through W इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट? सम ऑफ द टोटल पॉइंट्स कितना है? टोटल मैचेस 12 है तो टोटल पॉइंट्स 24, 12 मैचेस implies 24 पॉइंट्स, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 24 पॉइंट्स, ओके? आई होप आपको दोनों सेट से अच्छे से समझ आ गए हैं, और जो भी राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की, जो भी चीजें वर्स्ट के सिनेरियो, बेस्ट के सिनेरियो, कुछ भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, ये सारा आपको क्लियर है। अगर किसी भी टाइप का कोई भी पर्टिकुलर डाउट आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्लस सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ओके गाइस, ये टूर्नामेंट का पार्ट 1 था। पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड होगा चैनल पर। पार्ट 2 में हम लोग नॉकआउट टूर्नामेंट की थ्योरी और उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक? ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।